हेलो एवरीवन। तो जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने क्या किया था, इंक्लाइंड लोड के बारे में हमने डिस्कस किया था, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया था। तो आज भी हम एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे इंक्लाइंड लोड के रिलेटेड। चलिए हम इस बीम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, एक पॉइंट लोड लगा है 7 किलो न्यूटन का, फिर उसके बाद यूडीएल लगा है 4 किलो न्यूटन पर मीटर का, और उसके बाद इंक्लाइंड लोड लगा है हमारा 3 किलो न्यूटन का। सबसे पहले हम सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए क्या है, ए पे लग रहा है हमारा पिंच सपोर्ट लग रहा है। तो पिंच सपोर्ट के लिए कितना रिएक्शन होगा, पहला का एक्स डायरेक्शन में ये हो जाएगा हमारा एफ एक्स हो जाएगा, और वाई डायरेक्शन में जो रिएक्शन लगेगा ये हो जाएगा हमारा एफ वाई। फिर उसके बाद पॉइंट ई पे है हमारा क्या है, रोलर सपोर्ट है। तो रोलर सपोर्ट के लिए क्या लगेगा हमारा, वाई डायरेक्शन में लगेगा रिएक्शन एफ वाई। तो जैसे कि इंक्लाइन लोड के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसे हम डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसे हम डिवाइड करेंगे। जैसे कि ये इंक्लाइंड लोड लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका दो कंपोनेंट होगा, एक होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक होगा वर्टिकल कंपोनेंट। और ये क्या, ये हमारा बीम है। तो ये नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ जाएगा और वर्टिकल कंपोनेंट डाउन की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ। अगर यही लोड, ये मान लीजिए बीम है, ये ऐसे लगता, ऊपर की तरफ इंक्लाइंड लोड लगता, तो इसका कैसा होता, बट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नीचे, ये राइट की तरफ जाता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा लोड कितना है, 3 किलो न्यूटन है। तो ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 cos कितना है, 3 cos, वो एंगल कितना है 60, तो 3 cos 60 हो जाएगा। और ये वर्टिकल का क्या हो जाएगा, 3 sin 60। ये इंक्लाइन लोड के बारे में हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एफ बी डी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा क्या बीम हो गया, यहाँ पे लग रहा है हमारा 7 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। पॉइंट लोड लग रहा है, फिर उसके बाद यहाँ पे यूडीएल लग रहा है। फिर इसी यूडीएल के एंड पे क्या लग रहा है, हमारा इंक्लाइंड लोड लग रहा है। और एंगल हमारा कितना है, 60 है। लोड का इंटेंसिटी कितना, 3 किलो न्यूटन है। यूडीएल का हमारा कितना है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर है, और पॉइंट लोड का 7 किलो न्यूटन है। तो ये हमारा क्या है, पॉइंट ये है बी सी डी, लास्ट में हमारा ई है। तो पॉइंट ए पे पिन सपोर्ट है, तो पिन सपोर्ट के लिए क्या होगा, दो रिएक्शन होगा। तो एक होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसे हम क्या मान लेंगे, रिएक्शन एट ए इन एक्स डायरेक्शन, आर ए एक्स, और रिएक्शन इन वाई डायरेक्शन होगा, तो इसे हम आर ए मान लेंगे। और यहाँ पे हमारा पॉइंट ई पे है रोलर सपोर्ट, तो रोलर सपोर्ट के लिए सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है, तो वो ये हो जाएगा हमारा आर ई। और डिस्टेंस भी मेंशन कर देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम पे। ये हमारा कितना है, ये भी हमारा 2 मीटर है, अगेन ये 3 मीटर है, और ये भी 3 मीटर है। तो टोटल बीम का स्पैन कितना हो गया, 6 + 4 10। तो बॉडी डायग्राम बना लिया हमने। अब उसके बाद साइन कन्वेंशन लिख लेते हैं। तो पहले फोर्स के लिए लिखेंगे, फोर्स के लिए क्या होगा,
अपवर्ड हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, डाउनवर्ड हो जाएगा नेगेटिव। फिर अब कोई फोर्स, एक्सियल फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, राइट पे जा रहा है लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव हो जाएगा। और कोई लेफ्ट की तरफ फोर्स जा रहा है तो वो उसे हम नेगेटिव लेंगे। तो ये जो साइन कन्वेंशन है ये हम चेंज भी कर सकते हैं, अलग अलग बुक्स में अलग अलग साइन कन्वेंशन यूज किया गया है। किसी में राइट को नेगेटिव ले लिया है, लेफ्ट को पॉजिटिव ले लिया है, और किसी में राइट को पॉजिटिव लिया है, लेफ्ट को नेगेटिव। तो हम कोई भी कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन यूज कर सकते हैं, बस वैल्यूज हमारा करेक्ट आना चाहिए। तो अगर हमारा साइन कन्वेंशन चेंज होगा तो डायग्राम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि वैल्यूज चेंज हो जाएगा, सॉरी वैल्यूज का साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। तो वैल्यूज के अकॉर्डिंग क्या होता है, डायग्राम बनता है। तो मूवमेंट की बात करें तो मूवमेंट के केस में भी वही सेम है। क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज हम लेंगे पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। इसमें भी क्या होता है, क्लॉकवाइज को नेगेटिव ले लेता है और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लेता है। तो ये साइन कन्वेंशन इतना मैटर नहीं करता, वैल्यूज हमारा करेक्ट आना चाहिए, चाहे वो नेगेटिव में आ रहा है या पॉजिटिव में आ रहा है। और यही साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग ही हमारा वैल्यूज आएगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, डायग्राम बनेगा हमारा। तो किसी में क्या होगा, जीरो से ऊपर जाएगा डायग्राम, और किसी में और वैल्यूज पॉजिटिव में है तो जीरो से ऊपर जाएगा, वैल्यूज नेगेटिव में है तो जीरो से नीचे आएगा डायग्राम। चलिए वो आपको अभी लेटर ऑन समझाऊंगा यही वीडियो के अंदर। तो इसके बाद हम क्या लिख लेंगे, रिएक्स ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन तीन है। पहला है समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0। फिर सेकेंड है हमारा समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। फिर थर्ड है हमारा समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल्स टू 0। तो चलिए हम अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहला हम क्या यूज करेंगे, हमें कौन क्या क्या निकालना है, समेशन ऑफ एफ एक्स, ये एफ एक्स के डायरेक्शन में हिंज सपोर्ट के लिए निकालना है, आर एक्स निकालना है, आर ए निकालना है वर्टिकल फोर्स, और आर ई निकालना है, उसके बाद मोमेंट निकालना है। तो हमें तीनों इक्वेशन यूज करने होंगे। पहले हम यूज करते हैं समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है हमारा, पहला लग रहा है आर एक्स लग रहा है, तो राइट की तरफ जा रहा है, तो राइट की तरफ हम पॉजिटिव लेंगे। हम राइट की तरफ नेगेटिव भी ले सकते हैं, बट इसमें हम पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव आर एक्स पॉजिटिव होगा, और ये उसके बाद ये इंक्लाइन लोड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आएगा 3 cos 60। तो ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। और उसके बाद कोई हमारा हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, बस यही दो लग रहा है। तो आर ए एक्स राइट की तरफ था पॉजिटिव, उसके बाद इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो माइनस होगा, -3 cos 60 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आर ए एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1.5 किलो न्यूटन। हम क्या रिएक्शन निकालते हैं, रिएक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में ये पिंड और रोलर का आर ए और आर ई का वैल्यू निकालते हैं। तो चलिए देखते कितना आ रहा है। समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू 0। पहला फोर्स हमारा आर ए लग रहा है, आर ए क्या है, अपवर्ड जा रहा है, पॉजिटिव होगा, और आर ई भी पॉजिटिव होगा, ये भी अपवर्ड जा रहा है। यहाँ यहाँ देख सकते हैं साइन कन्वेंशन में अपवर्ड पॉजिटिव है, डाउनवर्ड नेगेटिव है। तो आर ए, उसके बाद वर्टिकल डायरेक्शन में ये 7 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, सो -7। उसके बाद फिर यूडीएल लग रहा है, अगेन डाउनवर्ड ही लग रहा है यूडीएल, सो -4 इंटू 3। तो यूडीएल के लिए क्या होता है, फोर्स निकालने के लिए यूडीएल इंटू स्पैन या डिस्टेंस। उसके बाद क्या लग रहा है, 3 किलो न्यूटन का इंक्लाइंड लोड लग रहा है, तो हम वर्टिकल फोर्स अभी यहाँ पे लिख रहे हैं। तो वर्टिकल फोर्स क्या होगा, इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा 3 sin 60। ये भी डाउनवर्ड है, सो -3 sin 60। इसके बाद क्या है, लास्ट में हमारा आर ई लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, सो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस
आर ई इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से आर ए प्लस आर ई इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारा 21.598 किलो न्यूटन। इसको हम क्वेश्चन वन दे देते हैं। फिर हम तीसरा इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज करेंगे, समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0। समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0, समेशन ऑफ मोमेंट हम पहले ए पे लेते हैं, तो ए पे लेंगे तो आर ई का वैल्यू आएगा, और ई पे लेंगे तो हमें रिएक्शन एट ए मिलेगा आर ए का वैल्यू। तो पहले ए पे लेकर देखते हैं, ए इक्वल्स टू 0, तो पॉइंट ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, आर ए लग रहा है, और आर ए से क्या डिस्टेंस 0 है। सो क्या हो जाएगा ये आर ए इंटू 0, उसके बाद 7 किलो न्यूटन है, तो 7 किलो न्यूटन क्या है आर ए के रिस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा, ये ऐसे एक्ट करेगा, ये क्या है क्लॉकवाइज है। यूडीएल भी आर ए के रिस्पेक्ट में क्या ऐसे क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा। उसके बाद ये इंक्लाइन लोड का जो ये वर्टिकल कंपोनेंट है, ये भी क्या है आर ए के रिस्पेक्ट में क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा, तो ये भी पॉजिटिव होगा। बस हमारा आर ई जो है ये अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो ये आर ए के रिस्पेक्ट में ऐसे एक्ट करेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो बीच में ये जितना फोर्स है सभी क्लॉकवाइज एक्ट मोमेंट प्रोवाइड करेगा, और ये आर ई जो है रिएक्शन फोर्स ये ए के रिस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, तो सिर्फ यही माइनस में होगा। तो चलिए लिखते हैं इसको, 7 इंटू डिस्टेंस ए से बी कितना है, बी से ए तक का 2 मीटर, सो प्लस 7 इंटू 2, उसके बाद क्या है प्लस 4 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 3 इंटू हम क्या मोमेंट निकाल रहे हैं, तो 4 इंटू 3 तो फोर्स हो गया। उसके बाद डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो यूडीएल का जो मोमेंट है वो हाफ पे एक्ट करता है, तो 3 का हाफ कितना हो जाएगा हमारा 1.5 हो जाएगा इंटू 1.5, बट हमें कहाँ तक लेना है 1.5, तो यहाँ तक होगा, यहाँ तक डिस्टेंस होगा 1.5, तो हमें ए तक लेना है, तो इधर कितना बच रहा है 4 मीटर बच रहा है, तो 1.5 प्लस 4, क्योंकि हमें ए तक लेना है, तो इसको क्या कर देंगे 1.5 प्लस 4, या डायरेक्ट हम इसे क्या करेंगे 5 इंटू 5.5 लिख देते हैं। उसके बाद अगेन प्लस क्या होगा इंक्लाइंड लोड का वर्टिकल कंपोनेंट, तो ये कितना हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या था हमारा माइनस, डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सो बट ये क्या है ये, तो ये भी क्या है क्लॉकवाइज मूवमेंट ही प्रोवाइड करेगा, ये हमारा क्या हो गया वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, तो ये भी एक रेस्पेक्ट में क्या है क्लॉकवाइज है, तो ये भी प्लस में ही होगा, प्लस 5 नहीं 3 है, 3 साइन 60, 3 साइन 60 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ डी से ए तक का कितना है 2 + 2 4 + 3 7 इंटू 7। उसके बाद है आर ई है, तो आर ई क्या है ए के रिस्पेक्ट में कैसे एक्ट करेगा, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, तो माइनस हो जाएगा ये, और ए से ई का डिस्टेंस कितना है हमारा 2 + 2 4 + 3 7 + 3 10 माइनस आर ई इंटू 10 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारा आर ई का वैल्यू कितना आ जाएगा 9.819 किलो न्यूटन। अब हम समेशन ऑफ मोमेंट एट ई लेकर देखते हैं, या डायरेक्ट हम इस इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे तो आर ए का वैल्यू आ जाएगा। सो आर ए इक्वल्स टू यहाँ पे पुट करते हैं हम, क्या होगा 21.598 माइनस 9.819 इक्वल्स टू 11.779 किलो न्यूटन। चलिए हम समेशन ऑफ मोमेंट भी लेकर देखते हैं, वैल्यूज करेक्ट ही आएगा, आप दोनों ही कर सकते हैं, दोनों में से एक कर सकते हैं। समेशन ऑफ मोमेंट एट ई, दूसरे रिएक्शन पॉइंट पे मोमेंट लेंगे इक्वल्स टू 0, तो ई पे कौन सा फोर्स लग रहा है, पहला आर ए लग रहा है, और आर ए से ई का डिस्टेंस 0 है, क्या हो जाएगा आर ई इंटू 0। उसके बाद इंक्लाइंड लोड लग रहा है, तो ये डी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, सो ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर ये यूडीएल भी क्या है ई के रिस्पेक्ट में
एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। और ये 7 किलो न्यूटन भी क्या है, ई के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तीनों फोर्स नेगेटिव मूवमेंट प्रोवाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं इसका, हम यहाँ पे मूवमेंट निकाल रहे हैं तो क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे तो 3 sin 60 माइनस 3 sin 60 इंटू ये डी से का डिस्टेंस 3 है, माइनस 3 sin 60 इंटू 3। उसके बाद अगेन ये भी एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, सो क्या हो जाएगा, माइनस यूडीएल इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यूडीएल का मोमेंट हाफ पे एक्ट करता है तो इसका 1.5 इधर हो गया, प्लस 3 4.5, 4.5। उसके बाद अगेन माइनस पॉइंट लोड 7 है, और बी से ई का डिस्टेंस कितना है, 2 प्लस 3 5 प्लस 3 8, 5 इंटू 8, सॉरी 5 नहीं, वो 7 किलो न्यूटन है। फिर उसके बाद क्या बचा हमारा, आर ए बचा, तो ये हमारा आर ए है। आर ए ई के रिस्पेक्ट में क्या है, ये क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। और ए से ई का डिस्टेंस कितना, 10 है, तो आर ए इंटू 10 प्लस आर ए इंटू 10 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा आर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, चेक करते हैं इसमें कैलकुलेटर में। तो इसको मैं डायरेक्ट वैल्यू प्लस ले लूँगा, क्योंकि ये इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली सभी प्लस हो जाएगा। तो चलिए लेते हैं, पहला है हमारा 3 sin 60 है, इंटू कितना है, 3 है, प्लस 4 इंटू 3 इंटू 4.5 प्लस 7 इंटू 8 प्लस टू कितना आया, 117.79 आ रहा है। तो इसको डिवाइडेड बाय 10 भी करना है, डिवाइडेड बाय 10, 11.779। तो यहाँ देख सकते हैं 11.779। तो हम इक्वेशन में भी पुट करके वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर एक रिएक्शन का वैल्यू निकल गया तो यहाँ मूवमेंट लेकर भी वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा रिएक्शन निकल गया। अब हम शेयर फोर्स निकालेंगे। शेयर फोर्स एट, पहले एंड के लिए फाइंड आउट करेंगे। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, हाईलाइट कर देंगे ताकि बाद में क्रॉस चेक करने में आसानी हो। तो शेयर फोर्स एट पहले किस पे निकालेंगे, हम ए पे निकालेंगे, पॉइंट ए। शेयर फोर्स एट ए पे कितना है, ए पे सिर्फ हमारा आर ए लग रहा है, तो आर ए क्या अपवर्ड एक्ट कर रहा है, तो आर ए का वैल्यू कितना है, 11.779 किलो न्यूटन। उसके बाद है फोर्स एट बी, बी तक हम इसमें क्या करेंगे, शेयर फोर्स में फोर्स का सम लेते जाएंगे, सभी फोर्स को ऐड करेंगे। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट में भी मूवमेंट को ऐड करते जाएंगे हर एक पॉइंट पे। पहला बी तक कितना फोर्स लग रहा है हमारा, पहला लग रहा है आर ए लग रहा है, अपवर्ड लग रहा है, फिर इसके बाद 7 किलो न्यूटन डाउनवर्ड लग रहा है, तो ये 7 किलो न्यूटन माइनस में होगा। तो आर ए का 11.779 माइनस 7 इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा, 4.779 किलो न्यूटन। फोर्स एट सी, तो सी पे देख रहे हैं कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, सी डी पे लग रहा है यूडीएल, तो ये यूडीएल इंक्लूड नहीं होगा। पहला लग रहा है आर ए लग रहा है, फिर 7 किलो न्यूटन लग रहा है, तो अगेन यहाँ भी वैल्यू कितना होगा, सेम होगा, 11.779 माइनस 7 इक्वल्स टू 4.779 किलो न्यूटन। फोर्स एट डी, डी तक कितना फोर्स लग रहा है, आर ए लग रहा है, फिर 7 किलो न्यूटन, फिर यूडीएल लग रहा है। तो पहला लग रहा है हमारा आर ए लग रहा है 11.779 माइनस 7 माइनस, ये सभी क्या डाउनवर्ड है इसलिए माइनस में आ रहा है, तो माइनस कितना हो जाएगा, 4 इंटू 3, हमें सिर्फ फोर्स निकालना है तो यूडीएल इंटू डिस्टेंस करना होगा अभी। माइनस 4 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये माइनस 7.221 किलो न्यूटन ऑफ फोर्स एट ई, फोर्स एट डी। तो फोर्स एट डी पे कितना लग रहा है, एक तो यूडीएल लग रहा है, फिर इंक्लाइंड लोड लग रहा है, तो पहले हम डी के लेफ्ट में निकालेंगे और उसके बाद हम डी के राइट में निकालेंगे। तो पहला लोड हमारा क्या है, फोर्स है 11.779 माइनस 7 माइनस 4 इंटू 3
डी के लेफ्ट में निकाले थे तो इंक्लाइन लोड इंक्लूड नहीं हुआ था, अब डी के राइट में निकाल रहे हैं तो इंक्लाइन लोड इंक्लूड होगा। तो इंक्लाइन लोड का हम क्या है, ये शेयर फोर्स निकाल रहे हैं, मतलब वर्टिकल फोर्स, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऐड होगा, इसमें क्या होगा -3 sin 60, -3 sin 60 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये -9.819 किलो न्यूटन। फिर फोर्स एट ई पे कितना हो जाएगा, पहला लग रहा है आर ए, फिर 7 किलो न्यूटन, फिर 4 किलो न्यूटन पर मीटर, फिर इंक्लाइन लोड, उसके बाद आर ई। आर ई क्या अपवर्ड है तो ये पॉजिटिव होगा आर ई। चलिए लिखते हैं इसको 11.779 -7 -4 इंटू 3 माइनस कितना होगा 3 sin 60 प्लस क्या होगा आर ई, क्या अपवर्ड लग रहा है तो प्लस होगा, आर ई का वैल्यू कितना है 9.819, 9.819 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, शेयर फोर्स एट मिड का वैल्यू निकालेंगे। फोर्स फ्रॉम ए टू बी, ए बी के मिड पे हमको कहाँ तक निकालना है, यहाँ पे निकालना है मिड पे। तो मिड तक कितना फोर्स लग रहा है, सिर्फ हमारा आर ए लग रहा है, तो आर ए का वैल्यू कितना है, ए टू बी के मिड पे हमारा हो जाएगा 11.779 किलो न्यूटन। फिर फोर्स फ्रॉम बी टू सी, बी टू सी, बी टू सी के मिड पे निकालना है हमको यहाँ पे। तो बी टू सी के मिड तक कितना फोर्स लग रहा है, पहला आर ए लग रहा है, फिर 7 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है। तो 11.779 माइनस 7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 4.779 किलो न्यूटन। फोर्स फ्रॉम सी टू डी इक्वल्स टू सी टू डी के मिड पे यहाँ पे, तो डिस्टेंस कितना था 3 मीटर है, अब कितना हो जाएगा डिस्टेंस, ये 1.5 हो जाएगा, मिड पे निकाले तो हाफ होगा। चलिए पहला लग रहा है आर ए लग रहा है, फिर 7 किलो न्यूटन का पॉइंट लोड लग रहा है, फिर 4 किलो न्यूटन पर मीटर का यूडीएल लग रहा है। चलिए लिखते हैं इसको, पहला लग रहा है 11.779 माइनस 7 माइनस यूडीएल कितना है हमारा 4 इंटू क्या हो जाएगा, अब हम सी डी के मिड पे निकाल रहे हैं तो ये हमारा डिस्टेंस 1.5 हो गया, 4 इंटू 1.5। और यूडीएल का जो मूवमेंट होता है वो कितने पे एक्ट करता है, ये स्पैन के मिड पे, तो 1.5 का हाफ कितना हो जाएगा 0.75, तो कितना हो जाएगा ये -4 इंटू 1.5 इंटू 0.75, -4 इंटू 1.5 इंटू 0.75 इक्वल्स टू, सॉरी ये क्या मोमेंट निकाल रहे हैं, मोमेंट नहीं है ये सिर्फ फोर्स है, तो इसमें यूडीएल इंटू डिस्टेंस ही होगा, तो 4 इंटू कितना हो जाएगा ये 1.5, कितना हो जाएगा -1.221 किलो न्यूटन। फोर्स फ्रॉम डी टू ई, डी टू ई, हमने सी टू डी निकाला था, तो यूडीएल के लिए हमने यहाँ मिड पे निकाला था सी टू डी, तो यूडीएल के लिए हमने कितना लिया था 1.5 मीटर लिया था। अब हम कहाँ पे निकाल रहे हैं, हम डी टू ई के मिड पे निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें यूडीएल के लिए पूरा ये 3 मीटर का पूरा डिस्टेंस लेना होगा यूडीएल के लिए। चलिए देखते कितना आ रहा है, जैसे कि देख सकते हैं डी के मिड पे क्या है, पहला लग रहा है आर ए, फिर 7 किलो न्यूटन, फिर यूडीएल लग रहा है, फिर 3 किलो न्यूटन का इंक्लाइन लोड लग रहा है, तो आर ई क्या है, ये पॉइंट ई पे लग रहा है, तो ये इंक्लूड नहीं होगा इसमें, क्योंकि हम डी के मिड पे यहीं तक निकाल रहे हैं फोर्स। पहला हमारा क्या है, पहला फोर्स लग रहा है हमारा इक्वल्स टू 11.779 माइनस 7 माइनस 4 इंटू, अब 3 हो जाएगा डिस्टेंस, माइनस वर्टिकल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं शेयर फोर्स, तो इंक्लाइन लोड का क्या होगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा इसमें,
सो -3 sin 60 equals to -9.819 किलो न्यूटन। मिड के लिए हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट। इसके लिए एंड के लिए निकालेंगे पहले बेंडिंग मोमेंट एट एंड, मोमेंट एट ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, हमारा आर ए लग रहा है और आर ए से का डिस्टेंस 0 है। सो आर ए का वैल्यू कितना आया है 11.779 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। फिर उसके बाद क्या है मोमेंट एट बी, मोमेंट डी तक कितना फोर्स लग रहा है, बी तक लग रहा है हमारा आर ए लग रहा है। फिर उसके बाद 7 किलोमीटर का लोड लग रहा है तो 7 किलोमीटर बी पे ही लग रहा है तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा। सो 7 इंटू 0 0, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। हम जिस पॉइंट पे मूवमेंट निकालेंगे अगर उसी पॉइंट पे कोई फोर्स लग रहा है तो इसे हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उस फोर्स का इस पॉइंट पे डिस्टेंस 0 होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, हम मोमेंट एट बी निकाल रहे हैं, ये हमारा आर ए हो गया। तो बी के रेस्पेक्ट में क्या है, ये क्लॉकवाइज है, क्या होगा पॉजिटिव आर ए इंटू डिस्टेंस ए से बी का 2 मीटर। सो आर ए इंटू 2 हो जाएगा। और जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है आर ए है। तो आर ए मोमेंट एट बी निकालना है तो बी के रेस्पेक्ट में क्या है क्लॉकवाइज है। राइट साइड में जो भी पॉइंट होगा उस पे आर ए का मूवमेंट क्या होगा पॉजिटिव ही होगा, क्लॉकवाइज ही होगा। अगर सी पे देखे तो ये भी क्लॉकवाइज ही एक्ट कर रहा है, डी पे भी देखे तो क्लॉकवाइज ही है और ई पे भी क्लॉकवाइज। तो हर एक पॉइंट पे राइट साइड की तरफ अगर मूवमेंट निकालेंगे आर ए का तो सभी में प्लस होगा। और वैसे ही अगर हम डाउनवर्ड जो लोड एक्ट कर रहा है तो उसको हम किसी पॉइंट पे निकाले तो उसका वो क्या करेगा, जैसे ये 7 किलो न्यूटन ये सी के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है और ये डी के रेस्पेक्ट में भी एंटी क्लॉकवाइज है और ई के रेस्पेक्ट में भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो बीच में जितना फोर्स है डाउनवर्ड वो सभी राइट साइड के पॉइंट पे नेगेटिव मूवमेंट प्रोवाइड करेगा तो सभी माइनस में हो जाएगा। चलिए लिखते हैं इसको 11.779 इंटू बी पे निकाल रहे हैं तो ए से बी का डिस्टेंस 2 मीटर है इंटू 2 इक्वल्स टू 23.558 किलो न्यूटन मीटर। क्योंकि ये मोमेंट है तो यूनिट किलो न्यूटन मीटर होगा। मोमेंट एट सी, सी पे कितना होगा तो यूडीएल जो है वो सी डी पे लग रहा है, सी पे नहीं। तो पहला तो आर ए होगा क्लॉकवाइज होगा राइट साइड के पॉइंट पे, सो आर ए इंटू डिस्टेंस 4 हो जाएगा। आर ए का वैल्यू कितना है 11.779 इंटू 4। उसके बाद आएगा हमारा कौन सा 7 किलो न्यूटन, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा सी के तरफ, जैसे कि मैंने अभी बताया था ये सी के तरफ, सी के रेस्पेक्ट में एंटी क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा तो ये माइनस होगा। सो आर ए इंटू सी पे निकाले तो 4 होगा -7 इंटू 2, -7 इंटू 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 33.116 किलो न्यूटन मीटर। यहाँ है 11.779 इंटू 4 माइनस क्या है 7 इंटू 2 33.116। ओके, तो अब हम मोमेंट एट डी निकालते हैं। तो डी पे देखिए हमारा अब ये यूडीएल इंक्लूड हो जाएगा। तो आर ए से डी का डिस्टेंस कितना है 2 + 2 4 + 3 7, 11.779 इंटू 7 माइनस 7 इंटू पॉइंट लोड का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 3 5। उसके बाद यूडीएल आएगा तो यूडीएल भी एंटी क्लॉकवाइज है डी के रिस्पेक्ट में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो यूडीएल के लिए मूवमेंट क्या होगा -4 इंटू 3 और मूवमेंट कहाँ पे स्पैन के मिड पे एक्ट करता है तो 3 का हाफ 1.5, -4 इंटू 3 इंटू 1.5 -4 इंटू 3 इंटू 1.5 इक्वल्स टू कितना होगा ये 29.453 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट एट ई कितना हो जाएगा, सो
ए सी का डिस्टेंस कितना है, यहाँ तक 7 था, प्लस 3 10 हो जाएगा, आर ए इंटू 10 क्लॉकवाइज है तो प्लस होगा। उसके बाद ई के रेस्पेक्ट में 7 किलो न्यूटन भी क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा, यूडीएल भी एंटी क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा, और ये इंक्लाइन लोड भी एंटी क्लॉकवाइज ही एक्ट करेगा। सो तीनों फोर्स नेगेटिव मोमेंट प्रोवाइड करेगा, तो तीनों माइनस में होगा। सो आर ए इंटू 10 हो गया 11.779 इंटू 10 माइनस 7 इंटू 2 plus 3 5 plus 3 8 7 इंटू 8 माइनस यूडीएल है, यूडीएल क्या है 4 इंटू 3 इंटू 1.5 इधर हो गया प्लस 3 कितना हो जाएगा 1.5 प्लस 3 4.5 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 4.5। इसके बाद क्या आएगा, ये इसका इंक्लाइन लोड का वर्टिकल कंपोनेंट आएगा ये वाला। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये भी ई के रिस्पेक्ट में क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज ही है, तो ये भी क्या होगा माइनस में हो जाएगा। सो माइनस क्या होगा, माइनस 3 साइन 60 इंटू डिस्टेंस कितना है डी से ई का 3 मीटर 3 मीटर क्या हो जाएगा माइनस 3 साइन 60 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो ई पे हमारा क्या लग रहा है, आर ई भी लग रहा है, बट आर ई सी का डिस्टेंस 0 है, सो आर ई इंटू 0 0 हो जाएगा, तो इसको मैंने इंक्लूड नहीं किया। जैसे हमने ए पे निकाला था तो आर ई इंटू 0 तो वैल्यू 0 ही आएगा, सो इसको लिखने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब हम क्या निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट एट मिड पे निकालते हैं। ये एंड के लिए हो गया, मिड के लिए निकालेंगे। बेंडिंग मोमेंट एट मिड एम मोमेंट फ्रॉम ए टू बी। मोमेंट फ्रॉम ए टू बी, हम ये कितना 2 मीटर है, तो अब कितना हो जाएगा, हम मिड पे निकाल रहे हैं तो ये 1 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा आर ए, और राइट साइड के पॉइंट पे ये क्लॉकवाइज मोमेंट ही प्रोवाइड करेगा, तो आर ए इंटू 1 मीटर हो जाएगा प्लस आर ए इंटू 1 मीटर। और हमें कहाँ मिड पे निकाल रहे हैं, तो 7 किलो न्यूटन इंक्लूड नहीं होगा। मोमेंट ए टू बी के मिड पे कितना 11.779 इंटू 1 होगा इक्वल्स टू 11.779 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट फ्रॉम बी टू सी इक्वल्स टू बी टू सी के मिड पे, बी टू सी के मिड पे ये यहाँ पे अगर निकालेंगे तो कितना होगा, ये 1 मीटर है बी सी, तो अब कितना हो जाएगा, हम मिड पे निकाल रहे हैं तो ये भी कितना 1 मीटर हो जाएगा, तो आर ए इंटू 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, और माइनस 7 इंटू 1 क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है, ऐसे ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। बीच में जितने फोर्स है राइट साइड के पॉइंट की तरफ क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज ही होगा, यूडीएल भी एंटी क्लॉकवाइज होगा और इंक्लाइन लोड भी एंटी क्लॉकवाइज होगा। सिर्फ आर ए पॉजिटिव मूवमेंट प्रोवाइड करेगा राइट साइड के पॉइंट में, और बीच में जितना भी डाउनवर्ड फोर्स है वो सभी राइट साइड के पॉइंट में एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, तो सभी क्या होगा माइनस में होगा। क्या होगा आर ए इंटू 3 इंटू 7 इंटू 1 माइनस 7 इंटू 1। जैसे हमने एंड के लिए निकाला था, देख रहे सभी में क्या है माइनस है, सभी क्या है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है राइट साइड के पॉइंट में, सिर्फ आर ए क्या है पॉजिटिव में है। क्या होगा 11.779 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 1 इक्वल्स टू 28.337 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट फ्रॉम सी टू डी सी टू डी
यहाँ तो ये 3 मीटर था, तो अब कितना हो जाएगा ये 1.5 मीटर हो जाएगा। सी टू डी के मिड पे निकाल रहे हैं, क्या होगा आर ए इंटू 2 + 2 4 + 1.5 5.5 हो जाएगा। 11.779 इंटू 5.5 माइनस क्या होगा 7 इंटू 7 का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2 + 1.5 3.5 माइनस उसके बाद यूडीएल आएगा। सो यूडीएल क्या है 4 इंटू 1.5 4 हो गया, इंटू डिस्टेंस क्या होगा यूडीएल का मोमेंट हाफ पे एक्ट करता है, तो 1.5 का हाफ कितना हो जाएगा 0.75। 4 इंटू 1.5 इंटू 0.75 इक्वल्स टू 35.785 किलो न्यूटन मीटर। मोमेंट फ्रॉम डी टू ई के मिड पे इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये आर ए डी टू ई के मिड पे निकालना है यहाँ पे, तो अगेन ये डिस्टेंस डी ई का डिस्टेंस कितना था 3 मीटर था, अब ये हमारा 1.5 मीटर हो जाएगा 1.5 मीटर। तो आर ए से डी के मिड तक का डिस्टेंस कितना है 2 + 2 4 + 3 7 + 1.5 8.5 11.779 इंटू 8.5 माइनस क्या होगा 7 इंटू 2 + 3 5 + 1.5 6.5 7 इंटू 6.5 माइनस यूडीएल। तो अभी हम क्या डी ई के मिड पे निकाल रहे हैं, तो पूरा डिस्टेंस इंक्लूड होगा, सो -4 इंटू 3 इंटू 1.5 इधर हो गया प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 1.5 1.5 3 माइनस 4 इंटू 3 इंटू 3 अब उसके बाद क्या इंक्लाइन लोड इंक्लूड होगा डी के मिड पे निकाल रहे हैं, तो डी का ये हम क्या बेंडिंग मोमेंट निकाल रहे हैं, तो वर्टिकल फोर्स लेंगे वर्टिकल कंपोनेंट क्या था हमारा 3 sin 60 और 3 sin 60, तो ये क्या होगा ये भी क्या ई के रेस्पेक्ट में क्या एक्ट करेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट एंटी क्लॉकवाइज एक्ट करेगा, तो ये भी क्या माइनस में हो जाएगा। और डिस्टेंस हमारा कितना है 1.5 मीटर है, -3 sin 60 इंटू 1.5 -3 sin 60 इंटू 1.5 इक्वल्स टू कितना होगा ये 14.724 किलो न्यूटन मीटर। तो हमने रिएक्शन निकाली है, शेयर फोर्स निकाली है, बेंडिंग मोमेंट निकाली है, अब हम क्या करेंगे एक्सियल फोर्स भी निकालेंगे। तो इसके लिए एक्सियल फोर्स के लिए क्या होगा ये एंड मीट नहीं होगा, ये सिर्फ एक्सियल फोर्स ही होगा। एक्सियल फोर्स एट ए पे कितना है, तो हमने क्या किया था राइट साइड के लिए क्या लिया था राइट साइड के लिए पॉजिटिव और लेफ्ट साइड के लिए फोर्स अगर राइट साइड की तरफ लग रहा है तो पॉजिटिव होगा और लेफ्ट साइड पे की तरफ जा रहा है फोर्स तो नेगेटिव होगा। बट इसमें कितने बुक्स में ये है कि लेफ्ट राइट साइड की तरफ नेगेटिव लिया और लेफ्ट साइड के तरफ पॉजिटिव लिया है, तो इसमें क्या डायग्राम का डिफरेंस आएगा, क्योंकि वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ऊपर की तरफ जाएगा ग्राफ और नेगेटिव में आ रहा है वैल्यूज तो नीचे की तरफ 0 से नीचे आएगा। तो चलिए इसे मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल हम क्या करते हैं राइट साइड को पॉजिटिव और लेफ्ट साइड को नेगेटिव ले लेते हैं। तो फोर्स एट ए एक्स डायरेक्शन में क्या लग रहा है 1.5 लग रहा है और ये राइट की तरफ जा रहा है आर एक्स, तो यहाँ वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 1.5 किलो न्यूटन हो जाएगा। फिर फोर्स एट बी पे कोई इंक्लाइन नहीं है
तो क्या हो जाएगा 1.5 माइनस जीरो इक्वल्स टू कितना होगा, अगेन यहाँ पे भी 1.5 किलो न्यूटन हो जाएगा। फिर फोर्स एट सी, सी पे कोई इंक्लाइन लोड एक्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1.5, यहाँ पे भी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, सो जीरो इक्वल्स टू कितना होगा, ये भी 1.5 किलो न्यूटन होगा। फोर्स एट डी, डी पे कोई इंक्लाइन लोड एक्ट कर रहा है, तो हाँ ये इंक्लाइन लोड का ये हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्ट कर रहा है डी पे, सी पे नहीं था कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स, तो कितना है 1.5 ही आया है, आर एक्स का वैल्यू आएगा। उसके बाद डी पे इंक्लाइन लोड एक्ट कर रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स इसमें ऐड हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है 3 cos 16, और ये क्या है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो लेफ्ट की तरफ के लिए क्या होगा माइनस लेंगे हम, तो क्या होगा 1.500 माइनस क्या हो जाएगा 1.5, 3 cos 60, तो 3 cos 60 का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा 1.5, लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। अगेन फोर्स, एक्सियल फोर्स एट ई पे कितना हो जाएगा 1.5, तो ई पे कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, सिर्फ वर्टिकल फोर्स लग रहा है, कौन सा आर ई, तो यहाँ भी क्या होगा वैल्यूज जीरो ही होगा, इसका वैल्यू कितना होगा 1.5, बी पे भी कोई नहीं है तो जीरो, सी पे भी कोई नहीं जीरो है, डी पे कितना है -1.5 है, और ई पे भी कोई नहीं जीरो, तो इक्वल्स टू कितना होगा जीरो हो जाएगा। तो हमारा सभी वैल्यू आ चुका है, अब हम क्या करेंगे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, उसके लिए हम जाएंगे व्हाइट बोर्ड पे। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे फोर्स का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं पॉइंट का, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि साइन कन्वेंशन को भी थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो। साइन कन्वेंशन आप कोई भी ले सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव लेंगे लेफ्ट राइट को या एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज को, सिर्फ शेयर फोर्स का जो साइन कन्वेंशन है वो आपको क्या लेना है अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर में भी क्या है अपवर्ड पॉजिटिव है और डाउनवर्ड नेगेटिव है, और जनरली हम जो मैनुअल करते हैं वो भी क्या है अपवर्ड पॉजिटिव और डाउनवर्ड नेगेटिव सिर्फ शेयर फोर्स के लिए, बाकी एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या है हम साइन कन्वेंशन को चेंज कर सकते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा शेयर फोर्स का बेस लाइन, ये बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन, इसके बाद ये बेंडिंग, तो ये क्या हो गया ये एक्सियल फोर्स का बेस लाइन हम इससे ले लेते हैं, एक्सियल एक्सियल फोर्स, इसको हम शेयर फोर्स का ले लेते हैं बेस लाइन, इसको हम बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन ले लेते हैं। बेस लाइन मतलब वैल्यूज क्या होगा इधर जीरो हो जाएगा, तो एक्सियल फोर्स पहले ड्रॉ करते हैं, तो एक्सियल फोर्स का वैल्यू कितना है ए पे आया 1.5, बी पे भी 1.5, ए बी सी तीनों पे कितना 1.5 आया है। पहले हम क्या करेंगे एक्सियल फोर्स ड्रॉ कर लेंगे, 1.5 प्लस में तो ये जीरो से ऊपर जाएगा 1.5, ए बी के बीच में कोई लोड नहीं है तो स्ट्रेट लाइन जाएगा ये,
फिर सी पे भी कितना, बी पे भी कितना 1.5 ही है, तो इसके बाद बी सी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो सी पे भी कितना 1.5 ही आया, तो ऐसे ही स्ट्रेट जाएगा। फिर फिर डी पे कितना है, डी पे हमारा 0 आ रहा है, तो और फिर सी डी के बीच में क्या है हमारा, यूडीएल है। यूडीएल के लिए भी क्या होगा, ये से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा ये, और डी पे हमारा कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, ई पे भी 0 आ रहा है, तो डी पे ऐसे 0 पे होगा, और ऐसे 0 के लाइन पे ऐसे यहाँ पे 0 हो जाएगा जाकर। ये हमारा क्या हो गया, एक्सियल फोर्स हो गया। और यहाँ पे क्या बीच में यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल के लिए क्या हो जाएगा हमारा, से इंक्लाइन लाइन हो जाएगा, और डी पे हमारा कितना है, 0 है। नहीं, यूडीएल है, बट यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लग रहा है, तो इसका भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगा। शेयर फोर्स रहता तो इंक्लाइन लाइन होता, और डी पे हमारा 0 है, तो यहाँ 0 पे आ जाएगा, फिर ऐसे ई पे भी 0 है, बीच में कोई लोड नहीं है, तो यहाँ ऐसे स्ट्रेट लाइन होके 0 पे जाएगा। तो ये हमारा क्या एक्सियल फोर्स का डायग्राम हो गया। चलो लिखते हैं इसे। ए पे हमारा कितना आया है, ए पे 1.5, बी पे भी 1.5, सी पे भी 1.5, डी और ई पे 0 0, सो 1.5 किलो न्यूटन। बी पे भी हमारा कितना है, 1.5 किलो न्यूटन। सी पे भी हमारा 1.5 किलो न्यूटन। डी पे हमारा कितना है, डी पे हमारा 0 है, फिर ई पे भी हमारा कितना है, 0 है। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, शेयर फोर्स ड्रॉ कर लेंगे एंड के लिए। तो ए पे 11.779 है, बी पे 4.779 है। ए पे 11.779 मतलब प्लस में है, तो ये 0 से ऊपर जाएगा, 11.779, और ए बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, ये बी पे कितना है, 4.779, सी पे भी 4.779, 4. ये ऐसे नीचे आएगा 4.779, फिर बी सी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, यहाँ भी 4.779 है। फिर डी पे कितना आ रहा है, डी के लेफ्ट में आ रहा है -7.221, और राइट में आ रहा है -9.819। तो बीच में क्या यूडीएल लग रहा है, तो यूडीएल के लिए इंक्लाइन लाइन होगा, तो ये ऐसे इंक्लाइन 7 पॉइंट कितना है, 7.221 है। फिर डी के राइट में कितना है, -9.81, तो ये अगेन ऐसे नीचे जाएगा, 7 से नीचे 9.819। फिर उसके बाद ई पे 0 है, तो डी के बीच में कोई लोड नहीं लग रहा है, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा, और ई पे क्या हो जाएगा, ऐसे 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, शेयर फोर्स डायग्राम हो गया। तो वैल्यूज भी लिख लेते हैं। ए पे हमारा कितना है, 11.779, बी पे 4.779, 11.779 किलो न्यूटन। बी पे हमारा कितना आया है, 4.779 किलो न्यूटन। और सी पे भी हमारा कितना है, सी पे भी हमारा 4.779 किलो न्यूटन है। फिर उसके बाद डी पे हमारा कितना है, यहाँ डी पे है -7.221 लेफ्ट में, और राइट में -9.819, -7.221 किलो न्यूटन। उसके बाद राइट में कितना आ रहा है हमारा, -9.819 किलो न्यूटन। उसके बाद ई पे आ रहा है हमारा 0। अब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना लेंगे। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का वैल्यू कितना है, बेंडिंग मोमेंट का, ए पे 0 है, बी पे 23.5
23.558 है। ए पे 0 है और बी पे 23.558 है, तो ए बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ये कैसे बेंडिंग मोमेंट के लिए इंक्लाइंड लाइन जाएगा 0 से कितना है 23.558। फिर उसके बाद सी पे है 33.116, तो बी सी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो अगेन ये क्या इंक्लाइंड लाइन जाएगा 33.116। फिर उसके बाद डी पे कितना है 29.453 29.453 और सी डी के बीच में यूडीएल है, तो यूडीएल के लिए क्या होगा बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम लाइन क्या होगा कर्व लाइन जाएगा, ऐसे ऐसे कर्व जाएगा 29.453 और ई पे कितना 0 है, तो डी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो अगेन ये इंक्लाइंड लाइन जाके ऐसे ऐसे 0 पे जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। तो ए पे कितना आया हमारा 0 आया और बी पे हमारा बी पे आया है कितना 23.558 23.558 किलो न्यूटन मीटर। सी पे कितना है हमारा 33.116 किलो न्यूटन मीटर और डी पे है 29.453 और ई पे 0 है। डी पे है हमारा 29.453 किलो न्यूटन मीटर और अगेन ई पे कितना है हमारा 0। तो हमारा एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट तीनों का डायग्राम ड्रॉ हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे सॉफ्टवेयर के रिजल्ट से क्रॉस चेक करते हैं। तो जैसे कि बताया था आपको, मेरा वाला जो स्टैट प्रो वर्जन है उसमें मैंने जो इंस्टॉल किया है उसमें इंक्लाइन लोड का ऑप्शन नहीं है, तो इसे मैंने फ़ोन से किया है, फ़ोन के ऐप से। तो उसके रिजल्ट से वेरीफाई करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे वैल्यूज़ को वेरीफाई कर लेंगे। तो वैल्यूज़ का क्या आया है रिएक्शन चेक कर लेते हैं पहले। तो रिएक्शन का वैल्यू कितना है हमारा आर ए का है 11.779, आर ई का है 9.819। तो यहाँ देख सकते हैं आर ए का है 11.779 और आर ई का है 9.819। और यहाँ शियर फोर्स एक्सियल फोर्स चेक कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए आर एक्स का वैल्यू कितना है 1.5 है, यहाँ भी हमारा आर एक्स का वैल्यू 1.5 है। अब एक्सियल फोर्स चेक करते हैं कितना आया है। एक्सियल फोर्स ए पे है हमारा 1.5, बी पे हमारा कितना है बी पे भी 1.5, बी पे भी 1.5 है, सी पे हमारा कितना है 1.5 ही है, तो सी पे भी हमारा 1.5 है। डी पे हमारा कितना 0 हो गया, डी पे 0 है और ई पे भी हमारा कितना है 0 है। तो यहाँ देखिए ई पे 0। तो अब हम शियर फोर्स एंड के लिए चेक करेंगे। इसके लिए शियर फोर्स एलिमेंट 0 में देखते हैं 11.779 ए पे आया, यहाँ भी 11.779, बी पे 4.779 4.779 ये वाला शियर फोर्स। फिर सी पे है अगेन सी पे 4.779 है, तो यहाँ देखिए सी पे है 4.779। अब डी के लेफ्ट में है -7.221, तो यहाँ देखिए डी के लेफ्ट में -7.221 और राइट में -9.819 -9.819 और ई पे हमारा 0 है, तो ई पे हमारा कितना ये हम डायग्राम में देखेंगे। लेफ्ट में -9.819 है, यहाँ ये वाला
-9.819 और यहाँ ऐसे ई पे ऐसे 0 पे खत्म हो गया, तो यहाँ 0। तो मिड के लिए चेक कर लेते हैं अब हम। मिड के लिए शियर फोर्स मतलब 0.5 L पे, तो कितना है 11.779, यहाँ भी 11.779। BC के मिड पे 4.779, तो BC के 0.5 L पे है 4.779। CD के मिड पे है -1.221, तो CD के मिड पे कितना है -1.221 और DE के मिड पे -9.81 है, तो DE के मिड 0.5 L -9.819। अब बेंडिंग मोमेंट का चेक करते हैं वैल्यू। तो A पे कितना है 0 है, यहाँ भी 0 है। B पे कितना आ रहा है हमारा 23.559, यहाँ पे आ रहा है 23.558, तो 0.001 का डिफरेंस आ रहा है, तो इतना मैटर नहीं करता है, इतना टॉलरेट होता है। फिर C पे कितना आ रहा है हमारा 33.116 आ रहा है, तो यहाँ पे 33.118 आ रहा है, यहाँ भी कितना 0.002 का डिफरेंस आ रहा है, तो इतना चलता है। फिर MD पे आ रहा है मोमेंट एट D पे 29.453, यहाँ पे कितना है 29.456 आ रहा है, तो ये इंक्लाइन लोड की वजह से हुआ है, क्योंकि उसमें क्या है ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला यूज करना होता है, क्योंकि उसमें क्या है एंगुलर वैल्यू डालना पड़ता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंस आता है। तो 29.456 है हमारा 29.453 है, 0.003 का डिफरेंस। ये क्या है मोमेंट एट डी, और मोमेंट एट ई पे कितना है हमारा, यहाँ देखिए 0 है, मोमेंट एट ई 0। यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं ई पे कितना है 0 है। तो आप चेक कर लेते हैं। मिड पे है A to B के मिड पे कितना आ रहा है हमारा 0.5 L पे 11.779, यहाँ भी 11.779। उसके बाद BC के मिड पे कितना है 0.5 L पे 23.338, यहाँ देखिए 28.337 है, यहाँ 28.338 है, 0.01 का डिफरेंस है। फिर C to D पे कितना है 35.785, तो C to D के बीच में 0.5 L पे 35.787 है, 0.002 का डिफरेंस आ रहा है। फिर यहाँ पे D to E के मिड पे है 14.724, यहाँ 0.5 L पे बेंडिंग मोमेंट कितना है 14.728 आ रहा है, तो ये क्या इंक्लाइन लोड की वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है 0.004 का। एंगुलर वैल्यू यूज करने पे इतना डिफरेंस आता है। तो जैसे एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट तीनों का वैल्यू करेक्ट आया, रिएक्शन का वैल्यू भी करेक्ट आया है। हम डायग्राम चेक करते हैं। तो डायग्राम के लिए सबसे पहले एक्सियल फोर्स का चेक कर लेते हैं। ये हमारा एक्सियल फोर्स का डायग्राम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ए पे 1.5 है, फिर स्ट्रेट लाइन है, फिर बी पे भी 1.5, फिर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर सी पे भी 1.5, फिर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, और डी पे हमारा नीचे 0 आ गया है, और डी से 0 के लाइन पे ही जाके ई पे भी 0 है। तो यहाँ देखिए ए पे 1.5, फिर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर बी पे भी 1.5, फिर बी से सी भी स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर सी पे भी 1.5, फिर सी से डी पे कितना है लेफ्ट में 1.5 और राइट में क्या है 0 हो गया है, और डी से ई भी स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ई पे भी 0 है। तो ये हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, बट हमने क्या ऊपर की तरफ लिया है, ऊपर की तरफ आ रहा है, क्योंकि हमारा वैल्यू पॉजिटिव आ रहा था, प्लस में आ रहा था। जैसे यहाँ देखिए एक्सियल फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है हमारा, सभी पॉजिटिव में आ रहा है, इसलिए हमारा ग्राफ जो है 0 से ऊपर जा रहा है। बट इसमें क्या था, ये साइन कन्वेंशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमने राइट साइड को पॉजिटिव लिया था,
लेफ्ट साइड को नेगेटिव लिया था, RX हमने राइट साइड लिया है। बट सॉफ्टवेयर में क्या है, राइट साइड को नेगेटिव लेते हैं और लेफ्ट साइड को पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए डायग्राम में ये नेगेटिव और पॉजिटिव का डिफरेंस आ रहा है। तो ये अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसके बाद हम शेयर फोर्स का चेक कर लेते हैं डायग्राम। यहाँ देखिए ये शेयर फोर्स है, तो ए पे 11.779 है, फिर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर बी पे भी 11.779 है, लेफ्ट में और राइट में कितना है 4.779। तो यहाँ देख सकते हैं शेयर फोर्स का क्या 11.779 है, फिर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर बी पे है 4.779, यहाँ भी 4.779, फिर सी पे भी कितना है, बी से सी तक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, सी पे भी वैल्यू 4.779 है, यहाँ भी देखिए बी से सी स्ट्रेट लाइन जा रहा है, फिर सी पे कितना है 4.779, फिर सी से डी इंक्लाइन लाइन जा रहा है और डी के लेफ्ट में माइनस 7.221 है। यहाँ देखिए बी से सी इंक्लाइन लाइन जा रहा है और डी सी से डी इंक्लाइन लाइन जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू कितना है -7.221 और राइट में है -9.819। तो यहाँ देखिए ऐसे 7.221 से नीचे ऐसे -9.819 जा रहा है, फिर डी से ई स्ट्रेट लाइन और ई पे 0 है। तो यहाँ देखिए डी से ई स्ट्रेट लाइन है और ऐसे 0 पे ख़त्म हो रहा है। तो हम बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम देख लेते हैं अब। यहाँ देखिए बेंडिंग मोमेंट का, तो ए पे 0 है, बी पे कितना है 23.559 है, ए पे देखिए 0 है, बी पे 23.558 है, ए से बी क्या इंक्लाइंड लाइन जा रहा है, तो यहाँ देखिए ए से बी क्या है, ये इंक्लाइंड लाइन जा रहा है, फिर बी से सी अगेन क्या है इंक्लाइंड लाइन जा रहा है, बी सी पे हमारा 33.118 है, यहाँ देखिए बी से सी अगेन इंक्लाइंड लाइन जा रहा है, सी पे हमारा 33.116 है। फिर सी से डी क्या है कर्व लाइन जा रहा है और डी पे वैल्यू हमारा कितना है 29.456। तो यहाँ देखिए डी सी से डी एक कर्व लाइन जा रहा है क्योंकि यहाँ पे यूडीएल एक्ट कर रहा है सी डी पे और यहाँ वैल्यू 29.453 है। फिर अगेन डी से ई इंक्लाइन लाइन जा रहा है, ई पे 0 है, तो यहाँ देखिए डी से इंक्लाइन लाइन जा रहा है, ई पे 0 है। यहाँ पे एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम, ये बेंडिंग मोमेंट का भी देखेंगे तो ये नीचे की तरफ आ रहा है और एक्सियल फोर्स भी नीचे की तरफ ही आ रहा था, बट हमारा क्या है बेंडिंग मोमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है और एक्सियल फोर्स भी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये क्यों ऐसा हुआ है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा बट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा साइन कन्वेंशन का। तो अब हम क्या करेंगे, अगेन क्या करेंगे अब एक्सियल फोर्स और बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ कर लेंगे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये एक्सियल फोर्स का बेस लाइन हो जाएगा और ये हमारा बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन हो जाएगा सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे लिख देता हूँ सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग ये क्या है हमारा एक्सियल फोर्स है और ये हमारा सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग क्या है बेंडिंग मोमेंट का बेस लाइन है। यहाँ पे वैल्यू 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। तो हम फिर से ड्रॉ करेंगे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, तो एक्सियल फोर्स क्या है ऐप के अकॉर्डिंग साइन कन्वेंशन अब हम चेंज कर लेंगे। तो फोर्स एट ए कितना हो जाएगा, फोर्स एट ए अब हमारा हो जाएगा, तो यहाँ देखिए हमने उसको क्या लिया था, लेफ्ट को पॉजिटिव लिया था और राइट को पॉजिटिव लेफ्ट को नेगेटिव, बट हम क्या करेंगे सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग राइट को हम क्या लेंगे नेगेटिव लेंगे और लेफ्ट को पॉजिटिव लेंगे। और वो बेंडिंग मोमेंट में हमने क्या किया था क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो यहाँ देखिए अब हम क्या लेंगे क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को क्या लेंगे पॉजिटिव लेंगे। चलिए वैल्यूज लिखते हैं,
तो ए पे कितना है हमारा आर एक्स का वैल्यू कितना आया है, अगेन हम आर एक्स का वैल्यू पहले फाइंड आउट करेंगे। सो summation of fx इक्वल्स टू 0। अब आर एक्स किस तरफ जा रहा है, आर एक्स राइट की तरफ जा रहा है, तो राइट की तरफ के लिए अब हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। सो माइनस आर ए एक्स, और लेफ्ट को हम क्या पॉजिटिव लेंगे। तो यहाँ पे क्या था, इंक्लाइन लोड का ये 3 cos 60 लेफ्ट की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव होगा, प्लस 3 cos 60 प्लस 3 cos 60 इक्वल्स टू, यहाँ से आर ए एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ 3 cos 60, वैल्यू कितना उतना ही रहेगा 1.5 रहेगा। तो 1.5 किलो न्यूटन फोर्स एट ए। तो वैल्यूज हमारा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, बस साइन कन्वेंशन की वजह से डायग्राम चेंज हो जाएगा। तो हम इसे एक्सियल फोर्स को कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वैल्यूज हमारे पास ऑलरेडी है। अब हमें सिर्फ डायग्राम बनाना है। बेंडिंग मोमेंट के लिए क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट, तो इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज पॉजिटिव होगा और एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये बेंडिंग मोमेंट का थोड़ा आपको कंफ्यूजन होगा, इसलिए इसका फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यूज लिख दे रहा हूँ। ये किसके लिए है, ये ऐप के अकॉर्डिंग है। तो ए पे कितना है हमारा बेंडिंग मोमेंट, 11.779 इंटू 0 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे बी, तो बी पे देख सकते हैं आर ए क्या है, क्लॉकवाइज मोमेंट प्रोवाइड कर रहा है बी के रेस्पेक्ट में। तो क्लॉकवाइज हमने क्या लिया है अभी, नेगेटिव लिया है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। तो ये जो वैल्यू लिखा है ये तो सही है, बस हमें क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव हो जाएगा, अगेन ये भी नेगेटिव हो जाएगा आर ए, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट आ रहा था, ये 7 किलो न्यूटन, ये सी के रेस्पेक्ट में ऐसे एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज अभी हमने क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लिया है। तो यहाँ पे ये इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये साइन इसका चेंज हो जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे भी कितना हो जाएगा प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, और ये भी प्लस हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। फिर ये भी क्या एंटी क्लॉकवाइज था तो ये भी क्या प्लस हो जाएगा। तो अब वैल्यूज क्या हो जाएगा, ये सिर्फ ये इसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस माइनस। अब हम रैंडम सा कोई चेक कर लेते हैं, या सभी को चेक कर लेते हैं एक बार बेंडिंग मोमेंट का। तो मोमेंट एट बी पे देखते हैं, माइनस 11.779 इंटू 2 क्या है प्लस, सॉरी बी पे इतना ही है अभी, तो माइनस 23.558 सही है। अब हम क्या करेंगे, सी पे चेक करते हैं, इंटू 4 प्लस 7 इंटू 2 कितना आ रहा है, -33.116 -33.116। अब इंटू डी पे चेक करते हैं, इंटू 7 इंटू 5, अगेन माइनस कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस नहीं, अब हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव में लेंगे। सो प्लस 4 इंटू 3 इंटू 1.5, इसका कितना आ रहा है, ये 11 पॉइंट डी पे हम चेक करें, 11.779 इंटू 7 7 इंटू 5 प्लस ये 4.3 नहीं है, 4 इंटू 3 इंटू
1.5 इक्वल्स टू मोमेंट एट डी निकाल रहे हैं हम। सो 11.779 इंटू 7 है प्लस 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 15 नहीं, ये 1.5 होगा। -29.453 -29.453। फिर उसके बाद ई पे लेते हैं। ई पे कितना है 11.7 आ रहा है इंटू 10 इंटू 7 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 3 साइन 60 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो गया ये 3 साइन 60 इंटू 3। पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये कितना आ रहा है 25.79 फिर प्लस 3 साइन 60 करेंगे। सो 3 साइन 60 इंटू 3 -17.3 साइन 60 इंटू कितना है 3 मीटर, ये इतना हो जाएगा 7.79 हो जाएगा। उसके बाद हम इसके बाद ये प्लस वाला जो है ये इसके साथ ऐड कर देते हैं। तो कितना है पहला है हमारा 4 इंटू 3 इंटू 3, उसके बाद अगेन प्लस 7 इंटू 8 फिर माइनस 11.779 इंटू 10। यहाँ पे सॉरी 4 इंटू 3 इंटू क्या है ये 4.5 है, 3 नहीं है। 7 इंटू 8 11.779 इंटू 10 -33.577। 11.779 779 इंटू 10 प्लस 7 इंटू 8 प्लस 4 इंटू 3 इंटू 4.5 कितना आया 7.79 प्लस -7.79 आ रहा है। अब हम इसको हम अलग कर लेते हैं 3 साइन 60 इंटू 3 कितना आया 7.79। तो उस वक्त का हमारा क्या था -7.79। सो -7.79 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 4.228 तो 0.000428 है। तो क्या है अप्रोक्स जीरो में जीरो तक ये जाएगा तो यहाँ पे जीरो ही होगा वैल्यू। जैसे हम डायरेक्ट अगर हम करेंगे 7 पॉइंट पहले हमारा आया था कितना, पहले हमारा ये साइन 60 को इंक्लूड नहीं किए थे तो -7.79 आया था। फिर उसके बाद ये 3 साइन 60 इंटू 3 को अलग किए थे तो उसका वैल्यू आया था +7.79 इक्वल्स टू 0। तो ये आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं वैल्यूज जीरो ही आएगा या जीरो के नियर वैल्यूज आएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि इंक्लाइन लोड इंक्लूड हो गया। एंगुलर वैल्यू यूज कर रहे तो एंगुलर वैल्यू में क्या होता है थोड़ा डिफरेंस आता है 0.000 समथिंग का। तो हमें सिर्फ 3 डेसिमल प्लेस पे ही लेना है। तो यहाँ 0 आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे ड्रॉ करेंगे। पहले एक्सियल फोर्स को ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक्सियल फोर्स क्या है हमारा ए पे 1.5 है, बी पे भी 1.5, सी पे भी +1.5। तो साइन कन्वेंशन क्या है प्लस के लिए, राइट के लिए क्या है हमारा नेगेटिव है।
तो ये क्या राइट की तरफ जा रहा है आर एक्स। बेंडिंग मोमेंट ड्रॉ करते हैं पहले। बेंडिंग मोमेंट कितना आया है -20, ए पे 0 है और बी पे हमारा -23.558 है। ए पे 0 है, बी पे हमारा -23.558 है। यही वैल्यूज होगा, बस माइनस में होगा। तो ए से बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इंक्लाइन लोड, इंक्लाइन लाइन हो जाएगा ऐसे। फिर बी से सी के बीच में कोई लोड नहीं, फिर से इंक्लाइन लाइन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, -33.116, तो अगेन ऐसे हो जाएगा। फिर सी पे कितना है हमारा 29.453, तो क्या है, यूडीएल है, तो यूडीएल होगा तो कर्व हो जाएगा ऐसे 29, तो ये थोड़ा ऐसे नीचे आ जाएगा कर्व। फिर उसके बाद डी से ही कोई लोड नहीं है और डी ई पे वैल्यू 0 है, तो ऐसे इंक्लाइन लाइन होकर 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हो गया। अब हम शियर फोर्स, ये एक्सियल फोर्स की बात करें तो हमने लेफ्ट में क्या लिया है, नेगेटिव लिया है, और राइट साइड में जो जा रहा है नेगेटिव लिया है, और लेफ्ट साइड में जो आ रहा है फोर्स उसको पॉजिटिव लिया है। तो इसका एक्सियल फोर्स का भी क्या होगा, वैल्यूज बस साइन चेंज हो जाएगा। तो आर ए पे कौन सा फोर्स लग रहा है, आर ए एक्स लग रहा है। तो आर एक्स किस तरफ जा रहा है, राइट की तरफ। तो राइट की तरफ क्या होगा, नेगेटिव होगा। सो ये वैल्यू कितना होगा, ये फोर्स एट ए नेगेटिव होगा। फिर अगेन बी पे कोई एक्सियल फोर्स नहीं है, तो बी पे भी वैल्यू क्या होगा, -1.5 ही होगा। फिर सी पे भी कोई एक्सियल फोर्स नहीं, तो ये भी माइनस होगा। फिर यहाँ अगेन डी पे कौन सा है, ये इंक्लाइंड लाइन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कैसे है, ये लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव लेफ्ट की तरफ। और राइट की तरफ क्या है, हमने नेगेटिव लिया है, तो राइट की तरफ आर एक्स है, तो आर एक्स का वैल्यू नेगेटिव में आएगा, आर ए एक्स। तो एट डी पे ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस, ये माइनस माइनस माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा, डी पे इंक्लाइंड लोड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट प्लस, तो 0, और ये भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ देख सकते हैं माइनस ए और बी, ए बी सी तीनों पे हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना है, -1.5 आया है। तो इसको हम ड्रॉ करें तो कैसे होगा, माइनस मतलब 0 से नीचे ऐसे, -1.5। फिर ए से बी के बीच में कोई लोड नहीं है, तो स्ट्रेट लाइन जाएगा। बी पे भी -1.5 है, यहाँ भी। फिर बी से सी के बीच में भी कोई लोड नहीं है, हॉरिजॉन्टल लोड, ये अगेन स्ट्रेट लाइन जाएगा सी पे। अगेन सी से डी पे, सी डी पे भी कोई इंक्लाइन लाइन लोड नहीं लग रहा है, तो ये अगेन क्या जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन जाएगा -1.5। फिर डी पे हमारा इंक्लाइन लोड लग रहा है, तो डी पे हमारा कितना वैल्यू है, 0 है, और ई पे भी 0 है। तो यहाँ ऐसे डी पे क्या हो जाएगा, ऐसे ऊपर की तरफ 0 की तरफ जाएगा। फिर ई पे भी हमारा 0 है, तो बीच में कोई लोड नहीं है हॉरिजॉन्टल, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सियल फोर्स का डायग्राम सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। तो अब देखते हैं डायग्राम क्या है। एक्सियल फोर्स देखिए, अब हमारा क्या है, ऐसे ही आ रहा है। यहाँ देखिए नीचे 1.5, यहाँ भी 1.5, यहाँ भी 1.5, ऐसे स्ट्रेट लाइन जा रहा है डी पर, और डी पर 0 हो गया, फिर डी से ही 0। यहाँ देखिए 1.5 नीचे की तरफ आ रहा है, और डी पे 0, ई पे भी 0, तो एक्सियल फोर्स। फिर उसके बाद बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देख लेते हैं। बेंडिंग मोमेंट क्या है, ए से भी इंक्लाइन लाइन है, इसे नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमारा भी देखिए ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि माइनस आंसर कितना है अभी हमारा, साइन कन्वेंशन चेंज किया है तो नेगेटिव आया सभी का, तो नेगेटिव वैल्यू आएगा, तो ग्राफ से नीचे रहेगा, 0 से नीचे रहेगा। यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन है, फिर से स्ट्रेट लाइन है, बी से सी, यहाँ बी से सी फिर स्ट्रेट लाइन, फिर सी से डी कर्व गया है, फिर डी से ही स्ट्रेट लाइन है।
यहाँ देख सकते हैं सी से डी कर्व लाइन जा रहा है, फिर डी से ही स्ट्रेट ये इंक्लाइन लाइन जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि साइन कन्वेंशन आप कोई भी लीजिए, वैल्यूज आपका करेक्ट आना चाहिए। वैल्यूज करेक्ट है तो आपका कैलकुलेशन प्रोसेस भी सही है। आप साइन कन्वेंशन कोई भी यूज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स में साइन कन्वेंशन अलग अलग अपने तरीके से लिया है। तो देख सकते हैं बेंडिंग मोमेंट का हमने अगर बेंडिंग मोमेंट को हमने फर्स्ट में क्या लिया था, क्लॉकवाइज मोमेंट और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट पॉजिटिव और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट नेगेटिव लिया था, तो हमारा ऐसे ऊपर की तरफ गया था ग्राफ। और फिर बाद में हमने क्या लिया, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया, क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव, तो हमारा ग्राफ नीचे आया जीरो की तरफ, जीरो से नीचे। वैसे ही एक्सियल फोर्स में हमने क्या लिया था, राइट साइड जाने वाले फोर्स पॉजिटिव और लेफ्ट साइड आने वाला फोर्स नेगेटिव, तो हमारा एक्सियल फोर्स ऊपर की तरफ आया था जीरो से ऊपर, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आया था। और सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग हमने क्या लिया था, राइट की तरफ फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स जाने वाली नेगेटिव और लेफ्ट की तरफ फोर्स आने वाली पॉजिटिव, तो हमारा वैल्यूज नेगेटिव में आया, इसलिए हमारा ग्राफ ये जीरो से नीचे आ रहा है। तो अगर साइन कन्वेंशन चेंज करेंगे तो सिर्फ वैल्यूज का साइन चेंज होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव या नेगेटिव से पॉजिटिव होगा, बट वैल्यूज हमारा करेक्ट सेम ही आएगा। सेम कब आएगा, जब हमारा कैलकुलेशन प्रोसेस सही रहेगा। तो आई होप ये साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, नहीं तो एक दूसरे वीडियो बनाऊंगा उस डाउट के टॉपिक पे। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।